बालकनी का व्यू था वो बहुत मजे का था रात को, लेकिन इस वक्त जो सुबह का नज़ारा है वो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो चलते हैं और आपको वो व्यू दिखाते हैं। हम सब जो है प्रॉपर्ली रेडी हो चुके हैं, तो लेट्स गो, आपको दिखाते हैं। दिन में तो खूबसूरती और निखर के आ जाए। आप देख सकते हैं कि ये बादलों ने कैसे दरख्तों को जो है ढका हुआ है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, धुआं धुआं से ऐसा लग रहा है। और ये खूबसूरत सी जो दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं, और साथ ही बिल्कुल इसके नीचे जो है एक झरना बह रहा है, वो झरना इतना खूबसूरत लग रहा है बहता हुआ, ऊपर से उसकी आवाज जो है ना छिन 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 सी बहुत अच्छी लग रही है। गाइस हम लोग जो है वो नीचे आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। तो अब हम लोग सामने शॉप से नाश्ता करेंगे, और हम लोगों ने अपनी जीप भी बुक करवा ली जिसके अंदर हम जाएंगे सैफर मलूक झील, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, पता नहीं क्यों। और आपको दिखाते हैं सामने का व्यू, जितने भी बादल थे वो सारे दरख्तों के नीचे आ चुके हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और जो स्ट्रीट जो थी वो रात को भरी थी, अभी खाली है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम। अब हम जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार होकर टिम 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 करते करते अब नाश्ता करने जाएंगे। जिस रेस्टोरेंट से हमने रात को खाना खाया था उसी से आज हम खाएंगे नाश्ता, जिसमें हमें मिलेंगे पराठे, लस्सी, हलवा पूरी और चने। तो चलते हैं और अपने पेट पूजा करते हैं, फिर काम पूजा करते हैं। नाश्ता जब हमारे सामने पेश कर दिया गया है, हम लोगों ने थोड़ा सा खा लिया था, तो मैंने कहा कि व्लॉग ना रह जाए, आप लोगों को हर चीज़ की डिटेल मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने पराठा, अंडा, हलवा पूरी और चने मंगवाए थे जो कि बहुत अच्छे थे। तो गाइस हम लोग जो जीप बुक करवाए थे जीप के ऊपर बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं सैफर मलूक झील। तो आप लोगों को बताएंगे, रास्ते में खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। और ये रास्ते जो है थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हैं, तो वो देखते जाएंगे और आपका नज़ारे दिखाते हैं। तो हम रास्ते में हैं, ये रास्ता आप लोग देख रहे होंगे और कह रहे होंगे वाह क्या रास्ते हैं नारान कगान के, कि कितने साफ़ सुथरे हैं। लाहौर की भी सड़कों को उन्होंने पीछा छोड़ा हुआ है। तो ये वो ही है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये शुरू में बहुत खूबसूरत सड़कें आएंगी, हम लोग बहुत सुकून से जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऐसे रोड़े पत्थर हमारे सड़कों में आएंगे कि हमें हमारी नानी याद आ जाएगी। लेकिन उन रोड़े और पत्थरों को भूल जाएंगे हम, क्योंकि इतने खूबसूरत पहाड़, उन्हीं पहाड़ों में लोगों ने घर बनाए हुए हैं खूबसूरत तरीके से। हम उनको जब देखेंगे, हमारी आंखों को जब ठंडक मिलेगी, तो हम भूल जाएंगे कि इतने रोड़े पत्थर जो है वो हमारे आगे आए हैं। तो खैर चलते हैं, आपको साथ साथ नज़ारे दिखाते हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग जीप में गाने लगाए हुए हैं और बहुत मज़ा कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं जा रहे उस रास्ते, बाकी सारे भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ हमारे रास्ते से वापस जा रहे हैं। तो हम जाएंगे वहाँ पर, देखेंगे कि कितना लोगों का रश है। देखें 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 कितना खूबसूरत लग रहा है रास्ते में पानी, और इसके अंदर से हम लोगों ने जीप गुजारी है। वाह कितना मज़े का है ये। सामने देखें आप, कितना बड़ा सा पहाड़ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और लाइन से 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ आ रही हैं जो वापस जा रही हैं, और कुछ जो है हमारे पीछे होंगी जो सैफर मलूक झील की तरफ जा रही होंगी। खैर हम लोग भी जा रहे हैं। हल्की हल्की सी टिमकनी सी बारिश हो रही है जो कि मौसम का और मज़ा दे रही है। चलते हैं सैफर मलूक झील की तरफ और इन्जॉय करते हैं वेदर को, रस्तों को और नेचर को और बहुत सारी चीज़ों को। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं सैफर मलूक झील। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों का रश है क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, आपको सैफर मलूक झील दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रेश एयर आ रही है। 1 2 3 4। तो अब हम जा रहे हैं सैफर मलूक झील की गहराइयों में। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो कितनी गहरी है। सुना जाता है कि कुछ लोग उसकी गहराई को नापने के लिए आए थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा गहरी थी वो नापी नहीं गई थी। यहाँ के किसी बाशिंदे से पूछेंगे। सर्दी की वजह से थोड़ी सी जुबान जो है वो हकला रही है। ले सकते हैं लाइक समोसे, पकोड़े, गर्म अंडे, चिप्स, जूस, बोतल एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा के बाशिंदे हैं। अच्छा मुझे इतना, वो कौन सा पर्वत है? मलका पर्वत है। वहाँ पे मलका के नांगा पर्वत किधर है? दूसरी साइड में। अच्छा मलका पर्वत, इसको मलका पर्वत क्यों कहा जाता है? मलका खूबसूरती को कहते हैं, पर्वत पहाड़ का नाम रखा गया है। तो ये खूबसूरत पहाड़ है। ये खूबसूरत पहाड़। इसको अभी तक किसी ने सर किया? नहीं सर किया। क्यों नहीं किया? ये सर इस पर, इसके अंदर जन्नात हैं, जो बंदा जाता है उसे गिरा देते हैं। सैफर मलूक जो है एक मिस्र का शहजादा था। उसने रात को ख्वाब में इस वाली झील को देखा और परी को देखा। सुबह उठकर अपने बाप को बताया कि बाप मैंने रात को झील को देखा है और परी को देखा है, वो मुझे मिल सकती है? नहीं है। उसने कहा वो आपको नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं। नारी मतलब आग की बनी, खाकी होती है मट्टी की पैदाश, वो आपको नहीं मिल सकती।
उसने कहा मिले या ना मिले मैं झील देखने ज़रूर जाऊंगा। उसने अपने बाप से इजाज़त ले ली। रुके रुके रुके, अंकल ने तो बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी के लिए, तो सैफ अल मलूक की जो स्टोरी है उसको शॉर्ट करके जो है मैं आपको सुनाती हूँ खूबसूरत से और अपने अंदाज में। तो शुरू करते हैं सैफ अल मलूक की स्टोरी। हेलो गाइस, ये थी सैफ अल मलूक झील जो हम लोगों ने आपको दिखाई है। सैफ अल मलूक झील की एक स्टोरी है कि एक शहजादे के नाम से मशहूर है जिसका नाम है सैफ। सैफ को ख्वाब आया कि इस झील के पास एक बहुत ही खूबसूरत सी शहजादी रहती है। उसने अपने बाप से जाके फरमाइश की कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी ना शहजादी पसंद आई है, मैं उसको अपना बनाना चाहता हूँ। उसके बाप ने कहा कि तुम उसको नहीं बना सकते क्योंकि वो नारी है और तुम खाकी हो, वो आग से बने हुए तुम मिट्टी से बने हुए, और आग और मिट्टी का कभी मेल नहीं हो सकता, समझ रहे हो। फिर उसके बाद जो है ना वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो किसी बाबा जी के पास गया मेरे ख्याल से, उसने जाके कहा बाबा जी मुझे ऐसे ऐसे शहजादी पसंद आई है। बाबा जी ने कहा कि तुम उसको नहीं पा सकते क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है और ऑलरेडी उसको बहुत पसंद करता है, तो तुम्हारा और उसका मेल नहीं हो सकता, और अगर तुम्हें उसको पाना है तो तुम्हें चिल्ले काटने पड़ेंगे। उसने ढेर सारे चिल्ले काटे। फिर वो शहजादी के पास आया, शहजादी नहा रही थी, हुसैन परी बन के नहा रही थी। वो आया और शहजादी के पर छीन के कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। वो कहता है मैं तुमसे शादी करके रहूंगा, तुम्हें अपना बना के रहूंगा। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं। फिर उसने उसके पर छीन लिए और वैसे हो गई। ऐसे देख रही थी, कोई देखते नहीं रहा मुझे, लेकिन पहाड़ थे, पहाड़ों की मौजें हैं यार, नहाती लड़कियों को भी देख लेते थे। अच्छा, फिर उसके बाद ना शहजादा, वो बेचारी कहती कि मुझे मेरे पर दे दो, मुझे मेरे पर दे दो। शहजादे ने उसको उसके पर ही नहीं दिए। फिर उसके बाद शहजादा कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे चिल्ले काटे हैं। तो लड़की कहती है चलो ठीक है फिर चलते हैं। फिर उसके बाद वो लड़की का हाथ पकड़ के दरख्तों में ले जाता है, गुप अंधेरे में ना ले जाता है। फिर छोड़े पड़े, और बस ये स्टोरी है इसकी। और इसकी जो गहराई है ना वो इतनी ज्यादा है कि एक बार एक बंदा आया इसको नापने के लिए और वो अंदर ही रह गया। नपाई ने कहा कि तू हमारे साथ ही रह, हमारे साथ ही नपाई को नापता रही। और फिर उसके बाद इस झील का जो पानी है वो आप लोग देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से कवर है, ना ऊपर से पानी आ रहा है, ना इधर से ना उधर से, ना दाएं से ना बाएं से, ना यहाँ से ना यहाँ से। तो इसका जो पानी है वो ये है कि वो नीचे से आ रहा है, जो नीचे चश्मे है वो फूट रहे हैं और पानी जो है वो ऊपर आ रहा है, और फिर यहाँ से पूरे नारायण का गान में फैला हुआ है। ये थी सैफ अल मलूक झील की स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई। तो सैफ अल मलूक की स्टोरी तो मैंने आपको सुना दी। फिर उसके बाद हमने क्या किया वो भी बताती हूँ। उसके बाद हमने ऐसा किया कि हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग के बारे में सोचा। काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि काफ़ी पथरीली थी जगह, तो चल चल के काफ़ी थक गए थे, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी थकावट को कम किया जाए। तो हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग की। हॉर्स राइडिंग में मैं हमेशा डरती हूँ, मैंने एक बार पहले भी की थी और मैंने अपनी इतनी ज़्यादा चीखें ज़ाया की थी, इतनी ज़्यादा, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि निमरा आज तो तूने करके ही रहना है। तो फिर मैंने हॉर्स राइडिंग की और मैंने बहुत थोड़ा सा रास्ता किया था, मतलब 4-5 कदम ही मैंने घोड़े के चले थे और उसने मुझे उतार दिया। कहता है कि 100 रुपये में मैडम इतना ही आता है, उसने मुझे ऐसे उतार दिया, मतलब छोड़ दें। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए। आगे वहाँ पर लोगों ने बहुत मेहनत करके जो बर्फ़, जो स्नो इकट्ठी हुई होती है उसको तोड़ फोड़ के उसको तरीक़ेकार से घर बनाया हुआ था, खरगोश बनाए हुए थे, उनके ऊपर फूल लगाए हुए थे, पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था जिसके ऊपर काफ़ी मेहनत दरकार थी, बहुत खूबसूरत थी। और उसके ऊपर बैठ के, सोफ़ों के ऊपर बैठ के जो है वो लोग पिक्चर्स लेते थे। हम लोगों ने पिक्चर्स नहीं ली क्योंकि मैंने सफ़ेद सूट पहना हुआ था तो वो गंदा हो जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ली बर्फ़ वाली स्लाइडिंग। तो क्योंकि धक्के मुक्के खा के हम लोगों ने स्लाइड ली, तो स्लाइड लेने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कहवा पिया जाए। तो हम लोगों ने कहवा पिया, और वो कहवा जो था पानी, लीमू और मेरे ख्याल से शहद से बना हुआ था, जो कि बहुत अच्छा था। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठंड को कम करने के लिए हम लोगों ने जो है वो कहवा पिया, जो कि बहुत मज़े का था। फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो डांस भी कर रहे थे, और डांस भी कर रहे थे साथ साथ कहवा भी पी रहे थे।